खुशामदीद, खुशामदीद। देखो तो कौन आया है, मेरी छोटी शहजादी आई है। अरे माशाल्लाह, खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जवेरिया को मेरे कमरे में सुला देंगी सवेरा आपा? अरे क्यों नहीं। दुआ। अरे मेरी जान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। जवेरिया को नहीं लाई क्या? कमरे में अभी सवेरा आपा को दिया है उसे सुलाने के लिए। क्या हुआ दुआ, सब ठीक तो है? खाला, अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। मरियम साहिबा ने झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है दुआ? लेकिन घबराए नहीं, वो अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बाहर आ गई हैं। कैसे हुआ ये सब? मरियम साहिबा ने इल्जाम लगाया कि खाला उन्हें फोन पर तंग करी थी या ऐसी ही कोई बात। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल फजूल बात है, नामुमकिन। जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये लड़की इतनी पागल हो गई है? मम्मी, एलिफ ऐसा काम नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है फिलहाल। उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नानी वो इतना भी कुछ नहीं कर सकती। दुआ, तुम्हें पता है कि इस वक्त एलिफ कहाँ है? रास्ते में बात हुई थी उनसे, वो घर जा रही थी उस वक्त, लेकिन बहुत गुस्से में थी। यही उसकी सजा है। मम्मी बस कीजिए ना, दुश्मन नहीं, आपकी बेटी है। ठीक है, उसने गलती की है, हम सभी उस पर गुस्सा है, लेकिन अब उसके साथ बुरा हो रहा है। घर वाले होने के नाते उसके साथ होना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। नानी कम से कम मेरी खातिर चले खाला के पास। हालात तो देखे, पहले ही सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप भी ऐसा करेंगे, खास तौर पर जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए मम्मी, उसके पास जाना है हमें, प्लीज। ओह, अच्छा भाई। वो तो फौरन सो गई। सुनो सवेरा, हम एलिफ के पास जा रहे हैं, जवेरिया का ख्याल रखना। बेफिक्र रहें। चलिए मम्मी। चलो तुम चलो। जरा देखो तो इन्हें। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि किसी की पड़ी नहीं है। ठीक हो तुम? मैंने बताया है। अंदर आए। खुश आमदीद। तो क्या तुम उस आदमी के साथ रहने की तैयारी कर रही हो? मॉम देखिए, मैं पहले इतनी भरी हुई हूँ कि मजीद नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे। एलिफ मेरी जान, आराम से बात करते हैं प्लीज। मम्मी गुस्सा नहीं। देखें खाला, हम आपके साथ हैं, जो कुछ हुआ है हमें तफसील से बताएं। बहुत कुछ हो गया दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, मेरा दिमाग फट जाएगा। एलिफ ने मुबैना तौर पर मरियम को फोन पर थ्रेट किया और मरियम ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ये तो अच्छा है। क्या भाई, आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एलिफ हरासा करेगी तो शिकायत तो दर्ज होगी, ये बिल्कुल फितरी बात है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ कमोबेश वाज़ेह है। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा अहम मसाइल हैं। और वो मसाइल क्या हैं? मसलन आपका काम के रास्ते में रुकावट डाली। उमर, तुमने मेरे बेटों को लिया और मुझे बताए बगैर कुछ नहीं हुआ। हमने पहले भी इस पर बात की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 3 लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन आपने नहीं किए भाई। और मेरे ख्याल में आपका दस्तखत ना करना मेरे खिलाफ ही आपका एक फैसला है। उमर, मैं चेयरमैन हूँ यहाँ और सारे फैसले मेरी इजाजत से होंगे और मैं अपनी राय दे चुका हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पास मोहर है उसके पास ताकत है, ऐसा ही है ना? लेकिन उमर, हमें मुश्तरका बुनियादों पर मिलने की जरूरत है। भाई, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स का फैसला है। उमर, ये हमारे काम का तरीका नहीं है, गलत फैसला है। और मैं 40 साल से इस कंपनी के लिए सही फैसले करता आया हूँ। भाई, ये मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ मेरा जाती ख्याल है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मतलब है?
देखिए ना, आपने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बरसों से अपनी बीवी से तलाक लेने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं ये आपको बताता चलूं कि ये चीजें आसान नहीं है। बस अब आप अपने दूसरे बिजनेसेस पे तवज्जो दीजिए और कंपनी हमारे हवाले कर दीजिए। उमर, तुम्हें अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ गए? ये कंपनी मैंने बनाई है और अपनी मौत तक मैं ही चलाऊंगा इसे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। आप तो पहले ही अपने रवैये से ये बात वाज़ेह कर रहे हैं, फिक्र न करें। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं भी इस कंपनी में शामिल हूँ। यकीन करें, मैं आपके सामने इस तरह नहीं आना चाहता भाई, लेकिन जो भी करता हूँ अपनी कंपनी और अपने खानदान के लिए करता हूँ। जरूरत पड़ने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला के वोटिंग करवाऊंगा। फिक्र न करें। आप इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या मैंने ये सब नहीं कहा था कि ऐसा होगा? और देखो, हो गया। बाकिया थाने में जाकर खत्म हुआ। मॉम देखें, वो औरत पागल है। अच्छा, मान लिया मैंने गलती की है, लेकिन इंसान को इंसानों की तरह बर्ताव करना आना चाहिए। जहाँ आपको चाहा ना जाए वहाँ रहने का क्या फायदा? अरे हम बार बार उन्हीं बातों पर बहस क्यों कर रहे हैं? आखिर एक दूसरे को इल्जाम देना बंद कीजिए। ये सूटकेस कैसा है? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है। मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा कि फौरन आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, तो वहीं जा रही थी मैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे तुम्हें होश आ जाए। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। दूर रहोगी तो जहन ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो बिल्कुल तुम, लेकिन मेरा एक और मसला है। वो क्या? अभी रोहान का नया काम शुरू हुआ है। उसका ऑफिस भी नया है, तो वो पहले की तरह हमारे ऑफिस नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो गैर मौजूदगी में वहाँ के सारे मामलात संभाल सके। लेकिन मैं तो खुद मसरूफ रहती हूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। मैं तो वैसे भी काम नहीं जानती। क्या मैं? यार दुआ, अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लो तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे रहो, लेकिन सिर्फ चंद घंटे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अरे इसकी तो छोटी सी बेटी है, कैसे आएगी ये? मम्मी ठीक कह रही हैं। दुआ प्लीज, देखो रोहान भी आता जाता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी। मुझे भी अगर वक्त मिला तो जरूर चली जाऊंगी। यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जवेरिया को भी लाइएगा। हाँ, सब खत्म हो गया, सिर्फ जवेरिया रह गई जो नहीं आई। दुआ, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस में कुछ देर के लिए रुक सकती हो? बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें, मैं आपके पास रुकूंगी। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ हमेशा, और ऐसे ही घर लौट आइएगा। ठीक है। नूर बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। शुक्र है, मैं चाहती थी कि काम पर जाने से पहले आपसे मिलूं। रूहान ने कुछ जिक्र किया था, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलिफ को किए की सजा मिल गई। सुबह से घर में उसी की बात हो रही है। खैर छोड़ो उसे, हम उसके बारे में बात करें, वो इस लायक नहीं। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम पर देर हो जाएगी। कल रात रूहान ने अपने नए ऑफिस के लिए घर में एक दावत रखी है। आपको हमारी तरफ से दावत है, आएंगी ना? ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। नूर बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने अपनी गाड़ी बदल ली? ये ली है? हाँ, ये किस्तों पर ली है। मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तुम कुछ ज्यादा खुले हाथ से खर्च नहीं कर रही, या मुझे ऐसा लग रहा है? अम्मी, रूहान बहुत अच्छा कमाता है, वो चाहता है कि सब अच्छा हो। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे, लेकिन फजूल खर्ची करने में कुछ मोहतात रहो मेरी जान। इंसान को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। ठीक है, अब आप फिक्र ना करें। क्या आप जुल्कर को भेज सकती हैं कि वो हमारे घर के हीटर ले आए? क्या वो खराब हो गए हैं? नहीं, हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी को भी दे दें। ठीक है बेटा, इस वक्त वो रेस्टोरेंट गया है, मैं जाकर उसे कह दूंगी। ठीक है, अम्मी सलामत रहें। तुम्हारे काम में बरकत हो। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। हाँ, शुक्रिया।
तुमने सुना बाबा ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा सबका अंजाम क्या होगा। हाँ, लेकिन काश ना सुना होता मैंने। मुझे लगता है पापा सीधी राह से हट गए हैं। क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे चंद दिनों से पेट में बहुत दर्द है, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं। जाते ही हजारों किस्म के टेस्ट करवाते हैं, फिर एक मशीन है उसमें डाल देते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम डरते हो है ना? हाँ, शायद थोड़ा सा। अरे भाई मजाक मत किया करो, कभी सीरियस हो जाया करो। डॉक्टर के पास जाओ तुम, खुदा ना करे कोई सीरियस मसला ना हो। अगर मैं अभी इसी वक्त अस्पताल गया तो अम्मी पापा को पता चल जाएगा, फिर वो लोग खामखा परेशान होंगे। अरे तो ठीक है भाई, हमारे वाले हॉस्पिटल मत जाओ। जरूरी है क्या वहां पर जाना? शहर में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जाना जरूर। और प्लीज मेरी बात को टालना मत। ठीक है, चला जाऊंगा। और हाँ सुनो तुम, मैं नाला को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। पहले जो कुछ हुआ उन वाकयात में उसने मेरा और अम्मी का बहुत साथ दिया है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटी की पैदाइश पे नायला को जितना सोना मिला उतना काफी है। अब और क्या चाहिए उसे? हाँ, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन ये कुछ और है। दरअसल मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मालूम है, सोचते हैं। मसलन तुम अगर चाहो तो उसके लिए फूल भी खरीद सकते हो, ये भी अच्छा सरप्राइज है। हाँ ठीक कहा, लेकिन अगर उन फूलों में सोना ना हुआ तो नायला मुझे उन्हीं फूलों से मार डालेगी। ये बात तो अजलान तुम्हें बखूबी पता ही है। खैर, बात तो तुमने सही कही। अम्मी का तुम्हें याद है, उन्हें फूल देते ही कैसा तूफान खड़ा कर दिया था उन्होंने। ठीक कह रहे हो, लगता है फूलों वाली बात बहुत आम है, हम ही नहीं समझते। क्या हाल है लड़को? शुक्र है अंकल, आप बताइए। खुशामदीद चचा। बहुत शुक्रिया। कुछ उदास लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है? मेरा मूड ठीक नहीं है। भाई रोज एक मसला खड़ा कर रहे हैं। अंदाजा था मुझे, लेकिन हमने तो दस्तखत कर दिए थे। पता नहीं ये कैसे होगा, वो प्रोजेक्ट पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। हमारे दस्तखत करना काफी नहीं, क्योंकि असल में वो चेयरमैन है, उनके दस्तखत ज्यादा अहम है। अब तो हद हो गई है। हम क्या दुश्मन हैं उनके? ये सब कुछ एलिफ करवा रही है उनसे, आपको पता है ना अंकल। हर मुसीबत की वजह वही है। अब हम क्या करेंगे चचा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फौरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी होगी, वोटिंग करवानी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप हटाने की बात कर रहे हैं बाबा को? मुझे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो फिर जो करना जरूरी है वो करते हैं। मैं मीटिंग का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं मम्मी के पास जाने के लिए निकल रहा हूँ। चलता ठीक है, अल्लाह हाफिज। महर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, उदास लग रही हो। मुझे देख के ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बताती हूँ, मगर ये बात हमारे दरमियान ही रहे, ठीक है? बिल्कुल हमारे दरमियान रहेगा, वादा। चलो बता भी दो, तजस्सुस हो रहा है। दरअसल मुझे कोई पसंद है, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अब वो जमाना नहीं रहा जब मर्द खुद पहल किया करते थे। तुम्हें खुद पहल करनी होगी। तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हिचकिचाओ मत, दिल में रखने के बजाय उससे कह दो, खुलकर बताओ उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम आज ही अपने दिल की बात कह दो उसे। क्या? मैं समझी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? महर, ये ऐसा भी नहीं था जो समझ में ना आ सके। उसे तो समझ नहीं आया, मगर अगर वो समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं पहल नहीं करना चाहती। लड़के कभी कुछ नहीं समझते, उन्हें अपने दिल की बात हमें बार बार कहकर समझाना पड़ता है, जैसे वो किंडरगार्टन के बच्चे हों। अरे जिमल, मेरे आते ही कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम महर के साथ बैठो, हम फिर किसी और दिन बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसी हो महर? ठीक ठाक, तुम अपना बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमैया अम्मी। सुल्तान, कैसे हो? सुनाओ। मैं ठीक हूँ अम्मी, आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक हैं। मैं जरा खरीदारी के लिए बाहर निकली थी। अम्मी आए, एक कॉफी तो पी लीजिए। अरे कोई तकल्लुफ नहीं करो बेटा। अम्मी तकलीफ की कोई बात नहीं है, इसी बहाने आप जगह भी देख लेंगी। चले आ जाइए। अच्छा।
तो बताएं आपको जायका कैसा लगा? जो आपने खाया है हमारा खानदानी नुस्खा है। बहुत अच्छा था, हमें मजा आया खाकर। खाने का लुत्फ उठाएं। आपका भी शुक्रिया। मरियम मम्मी, हाँ देखें कौन आया है। सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं जरा खरीदारी करने निकली थी, जुल्कर मिल गया, उसने कहा कि अंदर आके देख लें, तो मैं आ गई। आप बहुत अच्छा किया आपने आके। तो बताएं तब्दीली कैसी लगी आपको? बहुत मुख्तलिफ है, मुबारक हो। दरअसल यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करना लाजमी थी। मुबारक हो। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप आई गई हैं तो हमारा खाना खा के जाएंगी। जुल्कर, बेटा सुमैया साहिबा को मेन्यू कार्ड दे दो। आप बैठिए ना। अरे आपको जहमत होगी। कैसी जहमत? आप कस्टमर हैं, बैठ जाए। आप बैठिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। लैला, तुम भी यहाँ हो? मुझे नहीं पता था। जी सुमैया साहिबा, जब भाभी ने कहा कि यहाँ पर कुछ काम है तो मैंने सोचा हाथ ही बटा दूं। बस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक काम है बेटा। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए अम्मी जान। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। वैसे वीकेंड पे तुम क्या करते हो? वीकेंड पर कुछ पता नहीं होता। कभी कभार मैं और जिमल कॉन्सर्ट पर जाते हैं, लाइव म्यूजिक सुनते हैं, उसमें भी मजा आता है। तुम भी आ सकती हो, लेकिन अर्तुल साहब इजाजत देंगे नहीं तुम्हें। ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसी चीजों से कोई सरोकार नहीं। दे देंगे इजाजत। ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगली बार फिर हम तुम्हें भी बुला लेंगे। जरूर जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी मैते। कहो, सुन रहा हूँ। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये दिल में ना रहे तो अच्छा है। अरे वाह, फिर से कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, डर लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा नजर ना मिला सकूं। अरे शर्माने की क्या बात है, जो कहना है कह दो, हम दोस्त हैं। मैते, तुम मुझे बहुत पसंद हो और हमारी फैमिलीज भी जानती हैं एक दूसरे को। हम भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तुम मेरा हर चीज में साथ देते हो, मेरा ख्याल रखते हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। वो दरअसल मेरा मतलब ये कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। मगर मतलब तुम्हारे दिल में जो भी है कह दो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें उस नजर से बिल्कुल भी नहीं देखता मेहर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, नाराज मत होना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं है। देखो मुझे एक काम याद आ गया, मैं भूल गई थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या काम याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, कुछ भूल गई मैं। मेहर, मुझे अभी जाना होगा, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हम बाद में बात करते हैं। मेहर प्लीज नाराज मत होना।